सर्दियों के सूट के लिए आज मैं एक बहुत प्यारा सा स्लीव्स का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए मैं ये प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ जो कि एक सूट में से बच गया था। तो 4 इंच चौड़ा मैंने कपड़े का टुकड़ा लिया है और इसके पीछे मैंने फ्यूज़ पेपर चिपका लिया। अब देखिए इसमें जो प्रिंट है ना, इसमें बॉक्स वाला पैटर्न बना हुआ है, तो मैं इसके हिसाब से ही कपड़े को फोल्ड करके पिनटक्स बना रही हूँ। कपड़े को मैंने डायगनली फोल्ड किया है प्रिंट के हिसाब से ही, और इसके ऊपर मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सिलाइयाँ लगा दी हैं। आप चाहे तो प्लेन फैब्रिक का यूज़ भी कर सकते हैं ये डिज़ाइन बनाने के लिए। और इस तरह से डायगनल पिनटक्स बनाते हुए अगर आप कपड़े के पीछे फ्यूज़ पेपर चिपका देंगे ना, तो बिल्कुल भी बल नहीं पड़ेंगे पिनटक्स बनाते हुए कपड़े में। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पट्टी बनाकर रेडी कर ली है और इस पट्टी को अब हमें प्रेस कर लेना है और इसके ऊपर मैं ये वाली लेस भी यूज़ करूँगी। तो देखिए अब इस पट्टी को ना मुझे 10 इंच चौड़ा काटना है, तो आप अपनी बाजू की चौड़ाई के हिसाब से पट्टी को काट लीजिएगा। फिर इसको बीच में से फोल्ड करके हमें इस तरह से गोलाई की शेप देनी है। अब गोलाई की शेप देने के बाद हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। तो देखिए लेस की जो किनारी है ना, वो बाहर की तरफ रखी है मैंने, और जो लेस का डिज़ाइन वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ रखा है, और लेस को इस तरीके से किनारी पर मैंने रख के अटैच कर दिया है। अब मैंने कपड़े की एक और पट्टी ली है और इसे किनारी से मैंने फोल्ड करके एक सिलाई लगा दी है। अब जिस पट्टी के ऊपर मैंने लेस लगाई थी ना, उसे मैं इस पट्टी के ऊपर रख दूंगी, और ये लेस वाली पट्टी थोड़ा बाहर की तरफ ही हमें रखनी है सिलाई लगाते हुए। और जो सिलाई लेस लगाने के लिए अटैच की थी ना, उसके ऊपर ही हमें फिर से सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें काट के अलग कर देना है। अब हमें इसको सीधा करना है इस तरह से। तो सीधा करने के बाद इस पट्टी को हम साइड पे रखेंगे और अब हम बाजू के ऊपर फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए बाजू की कटिंग मैंने कुछ इस तरह से की है और आगे से मैंने बाजू को कोई शेप नहीं दी है। अब हम इसके ऊपर फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं इस तरह फ्रिल बना रही हूँ इसके ऊपर। इस तरह से। तो देखिए फ्रिल बनने के बाद बाजू की आगे से चौड़ाई है 10.5 इंच, और ये जो पट्टी है ना, इसकी चौड़ाई है 9.5 इंच। अब इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से आधा इंच हम कपड़ा दबा देंगे फोल्ड करते हुए, जिससे कि बाजू की आगे से चौड़ाई 9.5 इंच ही रह जाएगी। तो देखिए अब हमें इस पट्टी को अटैच करना है बाजू के आगे। तो पट्टी को फोल्ड करके इसके बिल्कुल सेंटर में हम एक कट लगाएंगे और इसे हम इस तरीके से बीच में डाल के सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने बाजू के ऊपर सिलाई लगाई थी ना, वो बिल्कुल कट के साथ मैच करनी चाहिए। और अब हम इसको सिलेंगे। तो देखिए एक साइड तो मैंने पहले से ही पट्टी को फोल्ड किया हुआ था सिलाई लगा के, और जिस साइड से मैंने पट्टी को फोल्ड नहीं किया था ना, बस वो वाली साइड हमें सिलनी है, और पट्टी का दूसरा हिस्सा अभी हमें साथ में नहीं अटैच करना। तो देखिए इस तरह से हम इस पट्टी को यहाँ पर जोड़ देंगे। और अब हम इस पट्टी को इस तरीके से बाहर की तरफ निकालेंगे और फोल्ड करेंगे। अब हमें फोल्ड इस तरह से करना है कि जो अंदर एक्स्ट्रा धागे वगैरह है ना, वो पट्टी के अंदर ही दब जाएं, और इसके ऊपर अब हमें एक टॉप स्टिच लगाना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से कुर्ती की स्लीव्स का ये डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सिंपल सा ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।